सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप सब ध्यान से देखेंगे। आज का वीडियो यदि समझ में आ गया आपको तो फिर अगले वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगला वीडियो हम चलेंगे डबल अनुपात वाला, आज भर सिंगल अनुपात है। उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा उसको बनाने के लिए 1-1 सेकंड का टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। उसको बना सकते हैं आप आराम से, किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। आप ध्यान से वीडियो को देखते जाएंगे। वीडियो 4-5 वीडियो हम बनाएंगे इसका एज। उसके बाद देखने के बाद किसी भी प्रकार का कैसा भी क्यों ना सवाल ले उसको आप हल कर सकते हैं बिना एक्स लिए हुए, बिना उसका समीकरण को हल किए हुए आप बना सकते हैं। एज तो आप 10वें क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क यही है कि सॉल्यूशन आपका यहाँ आसान होगा। सॉल्यूशन करने में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप ध्यान से देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आज हमको समझाना है, ये पार्ट 2 लिख देते हैं। पार्ट 2 है कि सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके सवाल में आज होगा वर्तमान की बात हम करेंगे। और वर्तमान ये क्या है? वर्तमान मतलब होता है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान। वर्तमान में अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो वर्तमान में आपका क्या होगी? वीडियो आपका चल रहा है। अभी इससे 2 पॉइंट और बचा हुआ है, एक बाद होता है, एक पहले होता है। स्टूडेंट को लगता है कि हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, लेकिन सवाल में जब जोड़ घटाव करते हैं तो वो समझ में नहीं आता उसको। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से आप समझेंगे। बहुत छोटा चीज़ है लेकिन बहुत बारीकी है। इसको ध्यान से समझने के लिए आपका अगला पॉइंट आपका है कि वर्तमान के आगे होता है बाद और इधर होता है पूर्व। 3 पॉइंट को हम लिखें। सबसे पहला काम क्या लिखे हैं? पूर्व। पूर्व का मतलब आप समझेंगे कि पूर्व क्या होता है। पूर्व मतलब होता है कि जो कि बीत चुका है, दोबारा नहीं आने वाला है। दोबारा नहीं आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्व बोलेंगे। जो निकल गया है आपके लाइफ से, वो कभी जिंदगी में आने वाला नहीं है, उसी को हम बोलेंगे पूर्व। और वर्तमान मतलब है कि जो चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्तमान। और बाद मतलब होता है कि आने वाला, जो बाद है, आने वाला है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बाद। तो बाद का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपका 6 महीने के बाद नौकरी लगेगी। 6 महीने के बाद नौकरी लगेगी तो इसका मतलब क्या? 6 महीने के बाद होगा ना। तो 6 महीने के बाद नौकरी लगेगी, इसका मतलब हो गया 6 महीने के बाद नौकरी होगी आपकी। और वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करेंगे तब नौकरी होगी। और पूर्व में क्या था? आप कुछ नहीं जानते थे, एज का नाम तक सुने नहीं थे, 10वां पास भी नहीं थे, 7th में पढ़ते थे, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्व। जो कभी नहीं आएगा उसको पूर्व बोलते हैं, जो अभी चल रहा है उसको वर्तमान बोलते हैं, जो आने वाला आपके लाइफ में होने वाला है उसी को हम क्या बोलते हैं? बाद। इस 3 पॉइंट को समझना। अब देखिए, समझिए कि यदि पूर्व से हम वर्तमान में चलते हैं तो क्या चलना है? आगे चलना है। आगे चलना है तो क्या करना है? प्लस करना है। आगे चलेंगे तो प्लस करेंगे, फिर वर्तमान से हम बाद में चलेंगे तो फिर प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद से हम वर्तमान में चलेंगे, पीछे लौटेंगे तो माइनस होगा, फिर पीछे लौटेंगे माइनस होगा। सबसे छोटा भाई पूर्व है, उससे बड़ा भाई वर्तमान है और सबसे बड़ा भाई बाद है। 3 पॉइंट को आपको याद रखना है कि 3 भाई है। सबसे छोटा भाई आपका क्या है? पूर्व, मंझला भाई वर्तमान और सबसे बड़ा भाई बाद। तो अब दिमाग लगाइए कि छोटा भाई से मंझला भाई क्या होगा? बड़ा होगा। प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। और वर्तमान से होता है बाद, सबसे बड़का भाई, वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। इस चीज को आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अब इसको करने के लिए एक सवाल हम आपको दे रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे कि ए की आयु, ध्यान से समझिए, इसी को समझना है। ये समझ गए तो फिर दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। ए की आयु 10 वर्ष है, मान लेते हैं 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, कुछ भी हो सकता है। तो हमने माना है कि ए की आयु 10 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 वर्ष है तो ये क्या बोला? 10 वर्ष बोला मतलब कब बोला? 10 वर्ष बोला मतलब अभी है। जैसे किसी का बर्तवारी आता है, लड़के या लड़की से पूछता है बर्तवार वाले कि आपकी उम्र कितनी है, तो वो बोलता है कि मेरी उम्र 20 साल है, 25 साल है। तो उसका जो बर्तवार है तो वो क्या समझता है कि लड़का अभी उम्र प्रेजेंट में बताया है, अभी बताया है कि 5 साल पहले बता दिया है कि 10 साल बाद बताया है। इसका मतलब
उसको समझ में आ जाता है कि अभी बोला है, अभी मतलब वर्तमान में बोला है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो वर्तमान में बोला है तो मतलब अभी चल रहा है। तो यहां पर कुछ नहीं बोला, एक ही आयु है 10 साल, तो इसका मतलब हो गया वर्तमान, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोलेंगे कि एक की आयु 10 वर्ष पूर्व, एक की आयु 10 वर्ष पूर्व 20 वर्ष था। ध्यान से देखना, एक की आयु 10 वर्ष पूर्व 20 वर्ष था। इस पॉइंट को आप नहीं समझेंगे, डायरेक्ट आप जोड़ने घटाने के लिए सीखिए। एक की आयु 10 वर्ष पूर्व 20 वर्ष था, तो ये नहीं समझेंगे, जिसका जो नाम है वो अपने बारे में सोचिए कि आपकी आयु 10 वर्ष पूर्व 20 वर्ष था। जैसे कोई लड़का को देखने के लिए आया, बरतवारी में बोला कि 5 साल पहले आपका उम्र कितना था। आप अपने बारे में सोचिए, हम किसी का उदाहरण देके बोल रहे हैं कि 5 साल पहले आपकी उम्र कितना था, आपसे ही पूछ रहे हैं। सब अपने बारे में सोचिए कि किसी का एज अभी 25 साल है, तो 5 साल पहले कितना था, 20 साल का। 5 साल पहले कितना था, 20 साल का। जैसे किसी का एज 20 साल है तो 5 साल पहले कितना था, 15 साल। किसी का एज 40 साल है तो 5 साल पहले कितना था, 35 वर्ष। किसी का एज अभी 20 साल है तो 10 साल बाद कितना होगा, 10 साल बाद कितना होगा, 30 साल का। किसी का एज अभी 25 साल है तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 35। 10 जोड़ देंगे, 20 10 जोड़ देंगे। किसी का एज अभी 50 साल है तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 60। किसी का एज अभी 70 है तो 10 साल के बाद 80। किसी का एज अभी 60 है तो 5 साल पहले 55। किसी का एज अभी 25 साल है तो 10 साल पहले, पहले मतलब पीछे, पहले मतलब पीछे, बाद मतलब आगे। तो 10 साल पहले रहेगा तो बस 10 घटा देंगे, 10 साल बाद रहेगा तो 10 जोड़ देंगे। पहले घटाओ बाद प्लस, पहले घटाओ बाद प्लस, लेकिन दिमाग से करना, ऐसे नहीं होगा। अब आइए आप कि एक की आयु 10 वर्ष पूर्व 20 वर्ष था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 20 वर्ष था, 20 वर्ष था मतलब क्या, आपके बारे में बोला कि 10 साल पहले ये 20 साल का था, तो अभी कितने का होगा, तो अभी कितने का हो जाएगा, तो अभी आप हो जाएंगे 20 साल पहले ये, 20 साल 10 साल पहले ये थे, तो अभी कितना होंगे, 20 10 इसमें जोड़ दिए, हो गया कितना, 30 साल। कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम चल रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं आज का क्लास हम आधा से आधे सवाल समझाने पर देंगे। अगर ये वीडियो अगर समझ गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। सिर्फ सुनना, उसके बाद आपको समझ में सारा चीज आ जाएगा, ध्यान से देखते रहेंगे। देखिए अब आगे हम चलते हैं। यहां पर देखिए कि यदि हम बोल देंगे, सब अपने बारे में सोचिएगा, अपने लाइफ के बारे में सोचिएगा, अपने उम्र के बारे में सोचिएगा ध्यान से। अगर हम बोल देंगे कि राम की उम्र 5 वर्ष पहले 25 वर्ष था। राम की उम्र 5 साल पहले 25 वर्ष था, तो राम को हटा दिए, सब अपने अपने बारे में सोचिए कि आपका नाम लिखा हुआ है। जिसका जो नाम है उसके बारे में सोचिए कि आपका ही नाम लिखा हुआ है, आपके ही बारे में हम बोल रहे हैं कि आपकी उम्र 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये लिख देते हैं, यहां पहले नहीं लिखा हुआ है, 5 वर्ष पहले 25 वर्ष था। आपके बारे में हम बोल रहे हैं कि आपकी उम्र 5 साल पहले 25 वर्ष था, तो 5 साल पहले ये 25 साल के थे आप, तो अभी कितने का होंगे, दिमाग लगाइए कि 5 साल पहले ये हमारे ये 25 साल के, तो अभी कितना को हो गए, कितना को हो जाएंगे आप, 30 साल का हो जाएंगे। 5 साल पहले आपकी उम्र था 25 साल का, तो अभी आप 30 साल का नहीं होंगे क्या, तो 5 जोड़ देंगे। तो हम पूछेंगे अभी आप कितने हो, अभी आप कितने हो, तो अभी कितने हो, 25 साल पहले ये, 25 साल 5 साल पहले ये हम थे, तो 5 इसमें जोड़ देते हैं, हो गया कितना, 30 साल। कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां पर आपको दूसरे तरह से यहां बोले, अब मेरे साथ बोलिए कि जैसे हम बोल देंगे कि 10 साल पहले आपकी उम्र 20 साल था, 10 साल पहले आपकी उम्र 20 साल था, तो अभी कितने का होंगे आप, तो 10 साल पहले ही आपकी उम्र 20 था, तो अभी 30 का होंगे, क्योंकि 10 बढ़ जाएंगे ना, उम्र बढ़ता है घटता नहीं है, बढ़ते चला जाता है। हम बोलेंगे 5 साल पहले आपकी उम्र 17 था, 5 साल पहले ये था 17, तो अभी कितने का आप होंगे,
17 5 22, 5 जोड़ देंगे। अभी पूछना मतलब प्रेजेंट में 5 जोड़ देंगे। जैसे हम बोलेंगे 2 साल पहले मेरी उम्र था 26 साल, 2 साल पहले मेरी उम्र 26 साल था, तो अभी हम कितने का 28 साल का है। 2 साल पहले मेरी उम्र 26 साल था, 2 साल पहले ये हम थे 26 साल का, तो अभी कितने का हो जाएंगे 28 साल का। 2 प्लस हो जाएगा 28 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल पहले सोहन की उम्र 20 साल था, तो अभी कितने का होगा 25 साल। आप उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। अब आगे हम समझाते हैं। यदि यहां पर आपको लिख दे, यहां पर आपको ऐसा लिख दे कि 10 वर्ष बाद राम की उम्र 35 वर्ष था, तो वर्तमान में उनकी उम्र क्या है। अगर ऐसा बोले तो घबराना नहीं, सिर्फ ध्यान देना कि बोलें कि 10 वर्ष बाद, तुरंत दिमाग में आना चाहिए 10 साल के बाद, जो अभी नहीं आया है आने वाला है। 10 साल के बाद जो अभी नहीं आया है आने वाला। 10 साल के बाद राम नहीं, आप अपने बारे में सोचिए। 10 साल के बाद आपकी उम्र 35 वर्ष होगी। 10 साल के बाद आप 35 साल के हो जाएंगे। 10 साल के बाद आप कितने का हो जाएंगे 35 साल का। 10 साल बाद होंगे ना, इसका मतलब अभी नहीं है 35 साल का। तो अभी अब आप कितने का है, तो अभी आप कितने का है 10 घटा लेंगे, 35 साल होंगे 10 साल के बाद, तो अभी आप कितने हो जाएंगे 25 साल का। अभी मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान, तो अभी आप कितने साल के हो जाएंगे 25 साल का। तो इसका आंसर पूछा जा रहा है कि वर्तमान में आपकी उम्र कितनी है, तो 10 साल के बाद 35 हो जाएंगे, तो अभी आप हो जाएंगे 25 साल का। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। फिर से समझिए, 10 साल के बाद आपके नाम जो है आप उसका उच्चारण कीजिए। आपकी उम्र 35 साल होगी, तो अभी आप कितने का होंगे, अभी आप होंगे 25 साल। और यह समझ में आ रहा होगा सभी को, अभी तो समझ में आ गया। इसी चीज का हम प्रयोग सवाल में करेंगे, उस समय भेजा काम नहीं करेगा। इसीलिए ध्यान से सोच लेना, ध्यान से समझ लेना कि उसी प्रकार से हमको करना है जिस प्रकार से अभी हम समझा रहे हैं। क्योंकि कोई हम मनगढ़ंत बात नहीं करेंगे, कोई हम XY का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे साधे आंसर आपको पता करने का तरीका हम बताएंगे। इसलिए ध्यान से देखना, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। अब आगे हम आपको सिखाते हैं। जैसे बोल देंगे 5 वर्ष पूर्व रमेश की उम्र 20 वर्ष था, तो 10 वर्ष बाद उनकी उम्र क्या होगी। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र क्या होगी, ये पूछ रहे हैं आपसे। 10 साल के बाद उनकी उम्र क्या होगी, ध्यान से देखना, कोई घबराना नहीं। क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व, क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व किसकी उम्र, आपकी उम्र, रमेश नहीं आपकी उम्र। तुरंत दिमाग लगा लीजिए, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले जो बीत चुका है, जो कभी नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं पूर्व। तो पूर्व मतलब ये इसको बोलते हैं 5 साल पूर्व आपकी उम्र 20 वर्ष था। 5 साल पूर्व आपकी उम्र कितना था 20 साल का। तो सोचिए अभी कितने का आप होंगे। 5 साल पूर्व आपकी उम्र 20 साल का था, तो अभी मतलब क्या, वर्तमान में कितना हो जाएगा 20 + 5, वर्तमान में कितना हो गया 25 साल। तो वर्तमान में 25 साल का हो गया आप। वर्तमान मतलब अभी कितने का हो गए 25 साल का, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 25 साल का आप हो गए, तो लेकिन आपको जाना कहाँ है 10 साल के बाद। अभी आप कितने का हो गए 25 साल का,
तो 10 साल के बाद कितने हो जाएंगे, तो 10 तो और जोड़ना पड़ेगा आपको। 10 साल के बाद हो जाएंगे कितना, 10 इसमें और जोड़ दिए आप, तो 10 इसमें जोड़ देंगे। 10 साल के बाद लिख देते हैं एक लाइन और, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसमें आप 10 जोड़ेंगे, इसमें 25 + 10 बराबर 35 वर्ष। बस यही आपका उत्तर होगा। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको इतना नहीं करना है, दिमागी तौर पर खेल खेलना कि 5 साल पहले ये हमार उम्र है कितना, 20 साल, तो अभी हो गए कितना, 25 साल। अभी मतलब कहिया, वर्तमान में 25 साल के हो लिए, तो वर्तमान में 25 साल के हो लिए, तो पूछी रहा से कहिया के 10 साल बाद, तो अभी छे 25 साल के 10 साल के बाद हो जाए कितना, 35 साल। क्या नहीं कर सकते हैं क्या? इसी तरह से आपको करना है। आगे हम आपको दिखाते हैं। ये सब याद नहीं रखना है, ऊपर वाला सिर्फ समझा दिए थे आपको 3 पॉइंट। अब देखिए इसको करना है क्या। अब यदि हम बोल दें 5 वर्ष बाद सोहन की उम्र 75 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद सोहन की उम्र 75 वर्ष होगी, तो 10 वर्ष पहले उनकी उम्र क्या थी। तो 10 साल पहले उनकी उम्र क्या थी, आपको यही बताना है, इसी का उत्तर देना है। तो इसके लिए आप देखिए, समझिए, एक लाइन पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, फिर अगले लाइन पर हम बढ़ेंगे। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमसे सवाल नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा कि उम्मीद उतना नहीं किए हुए जितना आप स्पीड में बना सकते हैं। बशर्ते आपको समझदारी होना चाहिए, समझाने वाला उस तरह का टीचर होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। बहुत सवाल बनाना बहुत जरूरी नहीं है। आप कितने सवाल बनाते हो उसका कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं, आप कितना उसको समझ पाते हैं उसका वैल्यू। आप दिन भर में 100 सवाल क्यों नहीं बनाओ, कोई उसका वैल्यू नहीं है। आप 100 में से यदि 10 सवाल को यदि समझ गए आप अच्छे से, तो फिर 100 सवाल आप आराम से बना सकते हैं। 10 सवाल में ही दिमाग लगा लो, 10 सवाल में ताकत झोंक दो, फिर सवाल बनना शुरू हो जाएगा, दौड़ना शुरू हो जाएगा। क्लास में भी हम पढ़ाते हैं तो हर दिन 10 सवाल ही लिखाते हैं, उतना ही समझा देते हैं। लड़का को समझने में किसी को प्रकार का दिक्कत नहीं, फिर सवाल बनाना शुरू कर देता है। ट्रिक सेंटर मैथ और रीजनिंग के लिए जाना जाता है कि मैथ और रीजनिंग जिसको कुछ भी नहीं समझ में आए तो ट्रिक सेंटर आ जाओ। और कितने आदमी यहां से पढ़ के दूसरा इंस्टीट्यूट भी खोल लिया है, दूसरा इंस्टीट्यूट भी चला रहा है। तो आपको मैथ और रीजनिंग ऐसा हम समझा देंगे कि उतना उम्मीद भी नहीं की है जितना हम बता देंगे आपको। सिर्फ ध्यान से हर एक दिन वीडियो देखते जाइए। और एक काम जरूर आप कीजिए कि सभी स्टूडेंट यदि तरक्की चाहते हैं इस चैनल का, ये चैनल और हम अच्छे से वीडियो बनाते जाएं, हमको भी मन लगे बनाने में, तो आप सब एक काम ज़रूर करेंगे कि कम से कम जो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, 5 आदमी को, मिनिमम 5 आदमी और मैक्सिमम आपकी इच्छा जितना हो जाए उतना, 5 आदमी को ज़रूर व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में 5-5 आदमी, सभी को, जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, जितने आदमी समझते हैं ट्रिक सेंटर को अपना चैनल है, तो 5-5 आदमी को ज़रूर भेजिए। और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, फेसबुक आईडी पर ज़रूर डालिए। और धीरे धीरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ये चैनल ग्रोथ करे और हम अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सके और अच्छे से अच्छे समझा सके। हमको भी समझाने में कब मन लगेगा, जब स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब समझाने में बहुत अच्छी तरह से। अभी तो हम कुछ किए ही नहीं है, जिस तरह से हम क्लास में पढ़ाते हैं उस तरह से अभी काम किए ही नहीं है, उसका 10% आपको बता रहे। क्लास में जिस तरह से हम पढ़ाते हैं वो हम पढ़ाने में बहुत मन लगता है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बहुत सारा रहता है। तो उसी प्रकार से आप सब थोड़ा सा इस चैनल को अपना चैनल समझ के ग्रोथ करवाइए और सारे
व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का कोशिश किए, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लगेगा और कुछ नहीं है। और जो नहीं इस चैनल को अपना समय है तब तो कोई बात नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 5 साल के बाद सोहन की उम्र 75 वर्ष होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद सोहन की उम्र 75 वर्ष होगी, ध्यान से देखेंगे। 5 साल के बाद सोहन की उम्र 75 होगी, तो दिमाग लगा लीजिए, सोहन नहीं आप। 5 साल के बाद आप 75 हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? 5 साल के बाद आप 75 वर्ष के हो जाएंगे। तो अभी आप कितने के हैं? तो अभी आप कितने का हैं? तो अभी मतलब वर्तमान, जैसे हम पूछे कि वर्तमान में आप कितने का हैं, तो 75 वर्ष 5 साल के बाद होंगे, तो अभी कितने का है? अभी 5 घटा देते हैं, अभी हम 70 साल के। क्या कोई दिक्कत नहीं है? अभी हम 70 साल के हैं, लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कि 10 साल के बाद, 10 साल पहले कितने थे? 10 साल पहले कितने थे? अभी आप 70 साल के हैं, तो 10 साल पहले हम पूछ रहे हैं। 10 साल पहले मतलब जो पीछे आप जिंदगी जी लिए हैं, वो हम पूछ रहे हैं आपसे कि अभी आप 70 हैं, अभी आप 70 साल के हैं, हम 70 साल के हैं, तो 10 वर्ष पहले आप कितने थे? तो 10 वर्ष पहले आप कितने थे? 70 में 10 घटा देंगे, आपकी उम्र हो जाएगी 60 साल। 10 साल पहले 60 साल की थी। क्या समझ में आ चुका है आपको? फिर से इसको कर रहे हैं। इसको करना क्या है आपको कि 5 वर्ष बाद आप 75 होंगे, 5 साल के बाद आप 75 होंगे, तो अभी आप 70 हैं। फटाफट तुरंत सोच लीजिए, 5 साल के बाद 75 होंगे, तो अभी 70 होंगे, तो 10 वर्ष पहले कितने थे? 10 साल पहले और पीछे चल रहे, और पीछे चलेंगे 10 साल पहले हम हो जाएंगे 60 साल के। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगला वीडियो में हम चलेंगे कि अगला वीडियो आपको दिखाएंगे। सिर्फ आज इतना ही सोच लीजिए, इतना ही समझ लीजिए। पार्ट 3 में आपको सवाल लिख के हम समझाएंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा हम नहीं चल रहे हैं ताकि आपको बोझ नहीं हो। बस आज इतना ही रहने दिए, कल हम अगला वीडियो आपको दिखाते हैं।